an open vessel at temperature 27 degrees Celsius is heated until 2/5 of the air in it has escaped from the vessel, assuming that the volume of the vessel remains constant. Okay, the temperature at which the vessel has been heated. Okay, हमें टेम्परेचर बताना है। इनिशियली क्या था, ये था अपने पास ओपन वेसल था, इसके अंदर कुछ वॉल्यूम था, टेम्परेचर क्या था, T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस था, तो मैंने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, T1 था। ओके, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था, एंड ओपन वेसल है तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, P एंड V आर कांस्टेंट। ओके, नाउ हीटेड, कब तक हीट किया है हमने इसको, अंटिल द 2/5 ऑफ द एयर इन इट एज एस्केप, मतलब कितना एयर बचा है, 3/5 ऑफ द एयर इज रिमेनिंग, 3/5 एयर इज रिमेनिंग। ओके, and the temperature we have to calculate T2. Okay, now PV is equal to nRT. Here PV is constant, okay, R is constant, so NT क्या बचा, सिर्फ NT बचा, तो N1 T1 is equal to N2 T2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियली कितने मोल्स थे, 1 मोल इंटू T1 is 300, that is equal to N2 is 3/5। हमने इनिशियली क्या माना है, इनिशियली 2/5 ऑफ द एयर, इनिशियली कितनी थी, वॉल्यूम ऑफ एयर माना है हमने V डैश, V डैश इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं B डैश। ओके, that is B dash, that is equal to 3/5 of B dash into temperature is T2. Okay, now 3 से 100 टाइम्स कट जाएगा, तो B dash से V dash कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 500 Kelvin is equal to T2. So this is our right answer, that is B. Okay, next question. The volume of a gas A is, okay, volume of gas A is equal to twice then that of gas B. Volume of A is equal to 2 times the volume of gas B. Okay, the compressibility factor of gas A, compressibility factor is ZA, is equal to, is thrice then that of gas B, 3 times the ZB, compressibility factor of gas B, ये गिवन है अपने को। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, सेम T। ओके, द प्रेशर ऑफ द गैसेस फॉर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी n मोल्स थे, इसके भी n मोल्स थे। ठीक है, दोनों के n मोल्स थे, तो हमें प्रेशर का रिलेशन बताना है। इसका प्रेशर था PA और इसका था PB। ठीक है, टेम्परेचर सेम है, मोल्स भी सेम है, तो देखिए PV इज इक्वल टू nRT होता है, NT is same, means PV upon R, PV upon RT, that is equal to N। ठीक है, यहां से आ रहा है ये। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT होता है। तो यहाँ देखिए PV अपॉन RT क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ही है, यानी कि Z ऑफ A इज इक्वल टू Z ऑफ B, यानी कि इसको देखिए यहां से, इसको कंसीडर किया मैंने, Z ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Z ऑफ B, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। P of A, V of A अपॉन R कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम R को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वेरी क्या कर रहा है, T नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तो T भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ P of B
इंटू वी ऑफ बी। अब देखिए वी ऑफ ए कितना था, 2 टाइम्स ऑफ बी, तो पुट कीजिए वी ऑफ ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ वी ऑफ बी, डेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बी से वॉल्यूम ऑफ बी कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पी ऑफ 2 टाइम्स द पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स द पी ऑफ बी। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी, सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10 milligram effervescent tablet containing sodium bicarbonate and oxalic acid releases 0.25 ml of CO2 at temperature 298.15 Kelvin and pressure is 1 bar. Okay, molar volume क्या होती है? Volume of a 1 mole, volume of 1 mole of a gas. So the molar volume of 1 mole of CO2 is 25 liters. Okay, under such condition, what is the pressure of percentage of sodium bicarbonate in each tablet? ओके, हमें परसेंटेज बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट का ईच टेबलेट में, ठीक है, तो हमें वेट पता चल जाएगी कि 20.25 ml में कितना सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका वेट पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि 10 मिलीग्राम तो गिवन है अपने को, तो वेट जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे अपन 10 मिलीग्राम से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaCO3, दिस इज आवर सोडियम बाइकार्बोनेट, and oxalic acid plus oxalic acid is C2O4H2, this is oxalic acid, releases CO2, okay, plus क्या, इतना ही दिया है, लेकिन हमें और भी तो बनाना पड़ेगा, क्या क्या बना इसके साथ, क्या बनता है, Na2C2O4 प्लस H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, कार्बन कितने 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, सोडियम कितने 2, तो यहाँ सोडियम कितने 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2। कार्बन बैलेंस हो गए, सोडियम बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हुए क्या, यहाँ कितने हैं 2 प्लस 2 4, और यहाँ कितने 2 प्लस 2 4, ओके, कार्बन बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस हो गया। नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, यहाँ कितने 2 प्लस 2 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने 3 2 6 प्लस 4 10, यहाँ कितने 2 2 4 और 4 8 9 10, ओके। अब ये इक्वेशन क्या हुई हमारी, बैलेंस्ड हो गई। तो यहाँ देखिए अपने को क्या क्या गिवन है, CO2 में 0.25 ml गिवन है, 10 मिलीग्राम की टेबलेट थी, कंटेन कर रही थी ये दोनों कंपाउंड, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड को कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे अपने को क्या मिला, 0.25 ml ऑफ CO2, 0.25 ml CO2 मिला, तो हम इसको ml से लीटर में कन्वर्ट कर लें, कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ लीटर्स, 10⁻³ लीटर्स, ओके, -3 लीटर्स, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं इसको, 25 इंटू 10⁻⁵ लीटर, ओके, इतना वॉल्यूम है अपने पास CO2 का। अब इतने वॉल्यूम में कितने मोल्स है हमें ये बताना है, इतने वॉल्यूम में मोल्स ऑफ CO2 बताना है। अगर मोल्स पता चल जाएंगे तो हम वहां से वेट निकाल लेंगे, और वेट आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, परसेंटेज निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो मोल्स है, यहाँ प्रेशर कितना, टेम्परेचर गिवन है इतना, हम और प्रेशर गिवन है 1 बार, ठीक है। तो और मोलर वॉल्यूम क्या है 25 लीटर, मींस मोलर वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ CO2 means 25 liters of CO2 contains 1 mole of CO2, ठीक है।
25 लीटर CO2 कंटेन कर रही है 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो 1 लीटर CO2 कितना कंटेन करेगा, 1 लीटर CO2 कंटेन 1/25 moles of CO2, moles of CO2, okay. Now 1 mole of CO2 1 लीटर कंटेन कर रहा है 1/25 मीन्स अब वॉल्यूम अपने को गिवन है इतना लीटर, 25 into 10 to the power minus 5 liter, 25 into 10 to the power minus 5 liters contains 1/25 into 25 into 10 to the power minus 5 moles of CO2, okay. So this is equal to 1 mole आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 10 to the power minus 5 moles आ गए। नेक्स्ट पेज, यानी कि 10 to the power minus 5 moles of CO2 मीन्स 10 to the power minus 5 मोल आ चुके हैं। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्री देखिए, इस कंपाउंड में क्या थी, 2 मोल्स ऑफ CO2 दे रहा था 2 मोल्स ऑफ Na2, यानी कि अब 10 to the power minus 5 मोल्स कितने मोल्स देंगे NaSCO3 के, NaSCO3 के कितने मोल्स देंगे, 10 to the power minus 5 मोल्स ही देंगे। तो 10 to the power 5 moles gives 10 to the power minus 5 moles of NaHCO3, ठीक है। अब मोल्स आ गए यहाँ से NaHCO3 का, अब मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स कितना है 10 to the power minus 5 दैट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaHCO3 कितना गिवन है अपने को 84 गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू 84, ठीक है। तो वेट कितना आ जाएगा 84 इंटू 10 to the power minus 5 ग्राम। अब इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 84 इंटू 10 to the power minus 2 मिलीग्राम, ठीक है। इतना मिलीग्राम आ गया वेट। अब अपने को परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 84 इंटू 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाई 10 मिलीग्राम। कितना गिवन था अपने को इनिशियली, 10 मिलीग्राम था, ये रहा 10 मिलीग्राम ऑफ 10 मिलीग्राम एफरवेसेंट टैबलेट कंटेन कितना सोडियम बाइकार्बोनेट का परसेंटेज, यही तो बताना है अपने को। तो देखिए आगे इतना डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 10 to the power minus 5 10 to the power minus 2, okay, that is equal to 0.84 into 100, this is the percentage, so this is equal to 8.4%, so the right answer is 8.4%. A is the correct answer. Next question, 0.5 moles of gas A and X moles of gas B exert a pressure of 200 pascals, okay, and the volume in a container of volume 10 meter cube and temperature is 1000 Kelvin, okay. Given R is the gas constant in joule per Kelvin mole inverse, okay. We have to find the value of X, okay. तो क्या करेंगे इसमें, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, प्रेशर इज 200 पास्कल्स, so 200 पास्कल्स इनटू वॉल्यूम इज 10 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू मोल्स, यानी कि 0.5 मोल्स मींस 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस एक्स, ओके। ये मोल्स आ गए, दिस इज आर एंड टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, ओके। देखिए 1000 से ये कट जाएगा, ठीक है, कितना बचा इधर 2, यानी 2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 इंटू आर, ओके। नाउ 2 टू जा 4 इज इक्वल टू आर प्लस
2xr. Okay, now 4 minus r is equal to 2xr. Okay, now x is equal to 4 minus r upon 2r, that is equal to x. So the right answer is B. Next question, टू क्लोज बल्ब्स. ओके, टू क्लोज बल्ब्स है अपने पास. एक क्लोज बल्ब ये रहा एंड दूसरा क्लोज बल्ब ये रहा. टू क्लोज बल्ब्स, इक्वल वॉल्यूम B. ओके, इक्वल वॉल्यूम इज B, containing an ideal gas initially at pressure Pi. Initial pressure is Pi. Okay, दोनों का इनिशियल प्रेशर कितना Pi and the temperature is T1. Temperature is T1. Okay, are connected through a narrow tube. Okay, दो बल्ब्स थे, अब उन्हें क्या किया गया है, एक ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया गया. नाउ दे आर कनेक्टेड विद अ ट्यूब. ओके, आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम. उसका वॉल्यूम कितना है, नेग्लिजिबल है. ठीक है, शोन इन द फिगर. फिगर में नहीं है लेकिन हमने बना लिया. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द valve is then raised to T2. देखिए, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, यहाँ प्रेशर तो हो जाएगा, चेंज हो गया फाइनल, बट टेम्परेचर क्या है T1. ओके, और यहाँ प्रेशर कितना है PF, फाइनल प्रेशर, एंड द टेम्परेचर चेंजेस टू T2. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर PF बताना है अपने को. ठीक है, तो देखिए इनिशियली कितना था प्रेशर, PVT वेरी कर रहे हैं, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT. टू क्लोज बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ठीक है, एंड P एंड T वेरी कर रहे हैं सिर्फ, यानी कि PV यहां से आ जाएगा PV अपॉन P इनिशियल अपॉन B अपॉन T1. ओके, एक बल्ब का यहां से ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू, यहां देखिए P फाइनल वॉल्यूम तो कांस्टेंट थी V अपॉन टेम्परेचर कितना है T1. ओके, प्लस P फाइनल. ओके, टेम्परेचर B इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज T2. ओके, नाउ वी हैव टू 2 times of P initial into V upon T1, that is equal to P final and V 1 upon T1 plus 1 upon T2. ओके, यहां से कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा अपना, यहाँ B से भी कट जाएगा. ठीक है, तो 2 times of P इनिशियल, T1 से T1, सॉरी अभी नहीं, आगे P इनिशियल अपॉन T1, that is equal to P final T1 into T2, that is equal to T1 plus T2. ओके, नाउ P final, यहाँ से T1 कट जाएगा. ठीक है, नाउ 2 times of P initial into T2 upon T1 plus T2, that is equal to P final. ओके, तो यहां से हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ये वाला. सो द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, if Z is the compressibility factor, Z क्या compressibility factor है. ओके, van der Waals equation at low pressure can be written as, इसने क्या बोला, प्रेशर इज लो, मींस प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या है, हाई. अगर वॉल्यूम हाई है तो van der Waals इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NV
इज इक्वल टू एन आर टी। अगर वॉल्यूम हाई है तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, ओके, वेरी लेस, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपन। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए लिख रहा हूँ मैं, V अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, ओके, आर टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि पीवी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू आर टी। अब मैं हो इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डिवाइड बाई आर टी कर दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाई आर टी, सो इट बिकम्स पीवी पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू ए अपॉन बी आर टी, दैट इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी। आर टी बाई आर टी कितना हो जाएगा 1, और जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी, ओके। नाउ दिस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, ओके। तो जेड आ गया अपना, सो द राइट आंसर इज बी।